की वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, 18 और 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। इसमें कितना क्या ज्ञात करना है, तृतीय समानुपाती। तो देखो तृतीय समानुपाती मतलब उसको हम जिसका ज्ञात करना है उसको तीसरा में लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, 18 दिया है और क्या दिया है, 24 दिया है। तो जिसका निकालना है तृतीय बोला है तो हम इसको तीसरा में रखेंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग एक से है। तो इसमें क्या करते हैं, जो बीच का जो संख्या रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डबल करते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, 24 और 24 अनुपात समानुपात x। ठीक है, बीच में डबल। अब हम जानते हैं कि बीच वाला और जो अंतिम वाला रहता है दोनों का जो गुणा रहता है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो 18x बराबर कितना हो जाएगा हमारा को, 24 गुणित 24। तो ये नीचे चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 24 और बटा 18। तो देख लो अब क्या करते हैं, एक बार 6 से कटाते हैं, एक बार एक को 6 से कटा देते हैं। 6 3 18, 6 4 24 और 3 से कटा देते हैं तो 3 8 24, 4 8 32 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 32। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, 49 और 81 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन 49 और 81 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर तृतीय बोला था तो इसको तीसरा में लिख रहे थे, अब मध्य बोल रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। तो पहला संख्या हमारा 49 हो गया, दूसरा हमारा x हो गया और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, 81 हो गया। और जो बीच का संख्या को हम लोग 2 बार लिखते हैं ये तो हमें पता है। तो क्या करेंगे, 49 लिखेंगे अनुपात x और समानुपात x अनुपात 81। ठीक, अब इन दोनों का जो गुणा होता है और इन लास्ट वाले का गुणा, दोनों हमेशा इक्वल रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स मतलब x का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 49 इंटू 81। x की वैल्यू निकालना है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49 इंटू 81। तो ये 7 के है और ये 9 के है तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 9 9 7 63 63 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 5 और 16 के चौथे समानुपाती तथा 16 और 12 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 8 5 और 16 का चौथा समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। देखो क्वेश्चन तीसरा नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 8 5 और 16, इसका हमें क्या निकालना है, चौथा समानुपाती निकालना है। और 16 और 12 का तीसरा, मतलब कि 16 तीसरा निकालना है तो तीसरा में लिखेंगे 12 और 1 से, मतलब ये तीसरा में हो जाएगा। ठीक, और दोनों का क्या निकालना है, इसको y लिख लेते हैं वरना सेम हो जाएगा। दोनों का क्या निकालना है, समानुपाती का। तो इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, मतलब 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 16 हो जाएगा। और इधर इसको डबल करते हैं, है ना, 2 बार लिखते हैं तो 16 इंटू y होगा पहले तो, और इसको डबल लिखते हैं मतलब इसको ऐसे लिखेंगे ना, 16
अनुपात 12 अनुपात y, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों का गुणा मतलब 16y और इन दोनों का गुणा मतलब 12 × 12। ठीक, यहाँ से 8 एक कम 8 दूनी मतलब x बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया। और इधर के देखो y, इसको इधर ले आते हैं तो 12 × 12/16 आ गया। 4 4 से जाएगा, 4 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये भी 4 से कट गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9। y का वैल्यू कितना आ गया 9। अब दोनों का हमें क्या निकालने बोला है, अनुपात निकालने बोला है। तो x अनुपात y बराबर 10/9, 10:9 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिए हैं। 4, 10 और 6 का चौथा समानुपात ज्ञात करना है। क्या है क्वेश्चन, 4, 10 और 6 का चौथा समानुपात। चौथा बताया था ना, चौथा मतलब जस्ट लास्ट में रखेंगे उसको। 4, 10 और 6, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है। तो इसको चौथा मतलब x को लास्ट में रखेंगे। तो अब इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा इक्वल रहता है, तो क्या कर लेंगे 4 × x बराबर क्या हो जाएगा 10 × 6, 10 × 6 = 60, x बराबर 10 × 6 = 60 हो गया और बट्टा में 4, तो 15 चौक 60, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया है हमें a/b कितना दिया है 3/4 दिया है और b/c कितना दिया है 3/6। तो हमें a + b और b + c का अनुपात c/a का मान ज्ञात करना है। देखो अगर कोई भी चीज़ है वो जैसे a अनुपात b, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं a/b बराबर कितना है 3/4 और b/c इसका मान कितना हो जाएगा 3/4। दोनों में देखो यहाँ पर अगर जो b का वैल्यू है अगर दोनों में सेम रहता तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते, निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे a b दिया है और क्या दिया है b c दिया है ना, तो यहाँ पर b ए बी और सी का पहले रेशियो निकालेंगे, मतलब जिसमें तीनों, इसमें हमें ए बी और बी सी दोनों को अलग अलग दिया है। हम लोग को क्या निकालना है ए बी और ए बी सी तीनों का एक साथ अनुपात लेना है। तो देखो ए बी का मान कितना दिया है 3 और 4 दिए हैं, है ना, और बी सी का कितना दिया है 3 और 4 दिया है। तो हम क्या करते हैं, जगह हाथ आने वाला मेथड, एक क्या बोलते हैं, जो पास में रहता है वो अंक अपने पास का जो खाली स्थान को ले लेता है। तो यहाँ पर देखो 4 है, इसका पास खाली है तो ये इसके स्थान को ले लेगा। ये देखो 3 है, ये अपने बाजू का स्थान ले लेगा। ठीक, तो अब देखो इसका क्या कर देंगे हम सबका मल्टीप्लाई, तो ये 9 हो जाएगा, 9, ये 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, तो 9, 12 और 16 ABC का रेशियो आ गया। अब जो हमें ज्ञात करना था वो क्या था, A + B रेशियो B + C रेशियो C + A। अब देखो जो जो जिसके साथ में है उसको
कर लेते हैं। a प्लस बी, 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 9 21 हो जाएगा। अब देखो b प्लस सी, b प्लस सी, 12 और 16 28 हो जाएगा। और c प्लस a, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, तो सही ऑप्शन हमारा क्या कौन सा हो जाएगा, 21, 28, 25, ऑप्शन ए। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है। जब प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं हैं, देखो ये वैसे ही है जो पहला एज वाला कर रहे थे वैसे। देखो 2 संख्या है, उसका अनुपात कितना है, 1 और 2 के अनुपात में है। 1:2 में कोई ए और बी 2 संख्या ले लेते हैं, वो किसके अनुपात में, 1 और बी के, 1 और 2 के अनुपात में है। ठीक, जब 4 जोड़ा जाता है, इसमें भी 4 जोड़ते हैं, इसमें भी 4 जोड़ते हैं, तो ये 2:3 बन जाता है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों का जो रेशियो है ना, दोनों में उन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 1:2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 और 2 का 1 है ना। और यहाँ पर 2 और 3 है, इसमें भी डिफरेंस कितना है, 1 का ही है। तो अब देखो, अब हम इन दोनों के बीच में कितना यूनिट, कितना है यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है ना। 3 और 2 में भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। और 1 यूनिट का डिफरेंस कब आ रहा है, जब हम इसमें हम 4 जोड़ रहे हैं तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4, ऐसा हो जाएगा ना। 1 यूनिट बराबर अगर 4 है तो यहाँ पर ए और बी का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब 4 हो जाएगा। और बी बराबर कितना है, 2 यूनिट है, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा। ठीक, 4 और 8। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनमें प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। संख्या का योग है। अब देखो क्वेश्चन सेम है, इसमें संख्या की योग ज्ञात करना है ना। पहले कितना था, मान लो ए और बी क्या है, संख्या है, और दोनों का अनुपात दिया है, कितना है, 3 और 4 है, 3:4 के अनुपात में है। अब हम क्या किया, इसमें हम 30 को वृद्धि बढ़ा दिए, 30 प्लस कर दिए। ठीक, तब इनका रेशियो कितना हो गया, 9:10 हो गया। ठीक, अब देखो इसमें भी सेम करना है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, 1 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 ही है ना, 9 से 10 1 ही हो। तो अब देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, कितने यूनिट का डिफरेंस है। तो 5 और 9 दोनों के बीच कितने यूनिट का डिफरेंस है, 5 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है हम लोग, 5 यूनिट बराबर 30 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 6 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 6 हो गया। अब 1 यूनिट बराबर 6 है, तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बराबर हम लोग को कितना यूनिट दिया है, 3 यूनिट दिया है, 3 यूनिट बराबर 1 यूनिट में का मान 6, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा। और ऐसे ही बी कितना है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक, और इन दोनों का हम लोग को क्या करना है, योग ज्ञात करना है क्वेश्चन में। 8 4 12 की 2 1 और 42 आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो यार, अच्छा सॉरी हम लोग यहाँ पर गलत कर लिए,
हम लोग फर्स्ट ए का ले रहे थे, तो यहाँ पर भी ए का लेंगे ना, तो ए और ए का डिफरेंस कितना है, 6 यूनिट है ना। 6 यूनिट अगर है तो यहाँ पर भी 6 यूनिट बराबर 30 होगा, और 6 यूनिट बराबर 30 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था। अब 5 दिया कितना होगा, 15 होगा, और यहाँ पर 5 चौक कितना होगा, 20 होगा, ठीक। और 20 और 15 दोनों को जब जोड़ देंगे तब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 35 आंसर आएगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम लोग 4 और 9 का डिफरेंस ले लिए थे, लेकिन ये जो 4 है इसका डिफरेंस हम यहाँ से लेते हैं 10 के साथ, क्योंकि ए और बी का लिए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एकदम हो जाएगा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ए प्लस बी बराबर कितना है, 25 है। ए माइनस बी बराबर 7 है। तो ए और बी का मान मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे, है ना। ए बी का अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इन दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना है, 25 है। ए माइनस बी कितना है, 7 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बी के आंसर 2a बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 16 आएगा। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 में कितना, 16, ये अगर a बराबर 16 आ गया तो इसको इधर 16 और 7 कितना होगा, चलो इसका ले लेते हैं। 16, 25 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, है ना। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मध्य अनुपात। तो एक संख्या 16 है और मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, मतलब उसको बीच में रखेंगे, और 9। अब मध्य अनुपाती ज्ञात करना है तो इसको बीच में रख दिए, तो 16:x/9 ऐसा लिखेंगे। उसको डबल करते हैं तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा हम लोग का सेम होता है, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 और 16, 16 × 9। तो x बराबर √16 × 9, और कितना हो जाएगा, इसका 4 और इसका 3, 4 × 12। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।